नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज इन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आए हुए सर्वनाम में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, व्याकरण क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, अभ्यास क्या क्या होता है और किस प्रकार के एग्जाम्पल्स का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। ए टू जेड बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी जानकारियां इस एक वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को बदलते समय हमें एक चार्ट को ध्यान में रखना होता है। वो चार्ट क्या है हम आपको बताते हैं। वो चार्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या हुआ करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ही सी इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हुआ करते हैं। इनके नॉमिनेटिव फॉर्म्स अलग नहीं होते। जो इनका प्रोनाउंस का प्रोनाउन वाला रूप होता है, सेम टू सेम यही रूप इनका नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देखेंगे, आई का नॉमिनेटिव फॉर्म भी आई है, वी के लिए वी, यू के लिए यू। इसी प्रकार से ही सी इट और दे के लिए ही सी इट और दे ही नॉमिनेटिव फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब इन प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाकर इस्तेमाल किया करते हैं। तब हमें क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं? तब हमें आई को बदल देना है मी में, वी को बदल देना होता है अस में। इसी प्रकार से यू का तो यू ही रहता है, लेकिन ही की जगह हम हिम का इस्तेमाल करते हैं। सी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर का, इट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट का और दे के लिए इस्तेमाल करते हैं दैम का। इसके साथ साथ जब हम इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के पॉसेसिव फॉर्म इस्तेमाल किया करते हैं, तब इनके रूप और बदल जाते हैं। जैसे आई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माई या माइन। इसी प्रकार से वी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आवर या आवर्स। यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं योवर या योवर्स। इसी प्रकार से ही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और कम से कम एक बेसिक जानकारी तो आपको जरूर इस चार्ट से सीख लेनी चाहिए कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो हम आपको फिर बता दें, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही सी इट दे। और यदि किसी का नाम आता है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आते हैं, तो उन्हें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम बता दें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना होता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे बदलते हैं। हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आया, ही सेज आई एम इन 9th क्लास। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में बदल दिया तो देखिए क्या परिवर्तन किया, ही सेज दैट ही इज इन 9th क्लास। तो कुल मिलाकर बहुत ही सरल इसमें चीज़ें समझनी है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है और ये हमने बता रखा है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसे इनडायरेक्ट बनाते समय भी हमने प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस ही अप्लाई किया है। दूसरी बात जो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, तो हम देखेंगे आई प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। और आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब से इसके सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग बदल देना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। अब ही के लिए जो नॉमिनेटिव फॉर्म होता है ही होता है, तो हमने ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें कम से कम समझ गए होंगे कि अगर आई शब्द आता है तो उसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। तो ये जो वाक्य हमारा डायरेक्ट में था, ही सेज आई एम इन 9th क्लास, ये इनडायरेक्ट में हो गया, ही सेज दैट ही इज इन 9th क्लास। तो परिवर्तन केवल इतना ही किया, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन था हमारा उसको हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। अगला जो वाक्य है वो ये है, दे से वी शुड नॉट टेल ए लाई। दे से वी शुड नॉट टेल ए लाई, और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में बदल दिया तो देखिए क्या परिवर्तन किया, दे सेज दैट दे शुड नॉट टेल ए लाई। अब हमने फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा हटा दिया है, उसके स्थान पर दे का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, हमने जो वी है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब से के सब्जेक्ट
दे के अकॉर्डिंग बदल दिया है और दे के लिए फिर वही नॉमिनेटिव फॉर्म उसका दे ही इस्तेमाल किया गया है। तो इतनी सी बेसिक जानकारी जो स्क्रीन के ऊपर आपको दी गई है वो यही है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, जैसे कि आई आता है या वी आता है, तो इन दोनों ही शब्दों को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? आपको देखना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा उसी के नॉमिनेटिव फॉर्म में आपने आई और वी को परिवर्तित कर देना है जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब। तो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तब हमें क्या करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच में आए सेकंड पर्सन, हमने बता दिया सेकंड पर्सन क्या होता है जी, यू सेकंड पर्सन होता है। तो यू को हमने कैसे बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राधा सेज टू मी यू हैव डन योर होमवर्क। राधा सेज टू मी यू हैव डन योर होमवर्क। तो जो विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल अज्ञान है, जिनको अभी ज़्यादा जानकारियां नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे राधा क्या है, रिपोर्टर है, सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में यू क्या है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत लिखी गई है, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है, और यू हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में आया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में आया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आएगा तो उसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज टू के ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग बदल देना होता है। तो अगर हमने आपको अभी पीछे चार्ट में भी बताया कि मी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसके लिए हमने कौन से प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है, आई को। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो हमने इतना ही परिवर्तन किया है, यू के स्थान पर आई का इस्तेमाल किया गया है, जो हमें पता होना चाहिए। इतनी सी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, यू आएगा, तो उसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ से टू का ऑब्जेक्ट है मी का जो प्रोनाउन रहेगा उसी के अनुसार आपने बदल देना है। तो मी का जो प्रोनाउन होता है वो आई होता है, तो हमने यू के स्थान पर इसीलिए आई शब्द को लगा दिया है। दूसरी बात, हमने टेंस में कोई परिवर्तन यहाँ पर भी नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हमने ये आपको बता रखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर एक बार आप ध्यान से देख लें, राधा सेज टू मी यू हैव डन योर होमवर्क, इसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया और वाक्य हो चुका है राधा टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड को हटा के दैट, फिर यू के स्थान पर आई, और फिर टेंस वही है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही है, आई हैव डन माई होमवर्क। तो इस रूप में हमने बदल दिया। आप ये भी ध्यान दें, जो हमारा योर शब्द आया, जो हमने बता दिया कि पॉसेसिव फॉर्म हुआ करता है, योर के लिए भी हमने देखना है कि योर किसके लिए आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी मी के लिए आया है और उसके लिए हमने इस्तेमाल कर लेना है माई। तो इस प्रकार से थोड़े से परिवर्तन हमने करने पड़ते हैं। बेसिक जानकारी जो इस चार्ट के माध्यम से आपको हो जानी चाहिए वो यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आएगा, जैसे कि यू आएगा, तो आपने उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसे नहीं बदलना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसे नहीं बदलना होता है। चार्ट में हमने आपको पहले ही बता दिया है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं जी, ही, सी, इट, दे। किसी का नाम, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं करना होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर रानी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। जब हमने इसे इनडायरेक्ट बना दिया तो क्या हो गया, रानी सेज दैट, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगा दिया, लेकिन ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वही यहाँ पर हमें समझना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन आता है रिपोर्टिंग स्पीच में
तो उसमें हमें इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करना, उसे एज इट इज लिख देना होता है। जैसे हमने ही डज नॉट वर्क हार्ड को ही रहने दिया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। टेंस में भी कोई परिवर्तन यहां पर नहीं किया गया, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फिर से वही प्रेजेंट टेंस में है। और ये हमने बार बार बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और हमने इसे इनडायरेक्ट बनाते समय भी प्रेजेंट के इंडेफिनेट नेगेटिव फॉर्म में ही रहने दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जानकारी आपको इतनी जरूर हो जानी चाहिए, ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं किया है। अगले एक और इसको देख लेते हैं हम। एवरीबडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। एवरीबडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब देखिए क्या परिवर्तन किया गया। एवरीबडी सेज को सेम टू सेम रहने दिया गया, इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं किया है। इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या लगा दिया है, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल कर लिया है और दे के लिए हमने दे ही इस्तेमाल किया है। फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आपको बात पूरा रट लेनी चाहिए, मतलब याद कर लेनी चाहिए कि थर्ड पर्सन का यदि प्रोनाउन आएगा तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। जैसे आप देखेंगे दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, अब यहां पर दे हैड स्पोकन द ट्रूथ कर दिया गया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस वीडियो में हमने रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउंस में बदलाव से संबंधित सारे बेसिक जो रूल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अभी सारे रूल्स हमारे समाप्त नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो श्रृंखला में, इस वीडियो सीरीज में हम चीज़ों को समझा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारियाँ आपके बहुत काम आएंगी और भविष्य में आप इन जानकारियों का बहुत लाभ उठाएंगे।